ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। आप अगर बायस होके पुट से शादी कर ली अगर आपने, ठीक है, ऐसे कुछ दिनों में पुट से शादी नहीं करनी, कॉल से शादी नहीं करनी हमें, तो दिस इज अ क्लासिक प्राइस एक्शन फॉर दी लोअर लोज एंड लोअर हाइट्स। ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है अभी ट्रेड हमारा। शॉर्ट पोजीशन, इसके हाई के ऊपर एंट्री। अभी बाय एनी चांस अगर ये सारी चीज़ें टेकन अवे हो जाती हैं, एक तो प्रोबेबिलिटी कम है, ये मैं एग्री करता हूँ, ठीक है, ये अगर 160 अगर टेकन अवे होता है तो रुकेगा नहीं ना मार्केट। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी 2:16 हो चुके हैं, 2 घंटों से ज़्यादा का होल्ड टाइम हो चुका है हमारे ट्रेड का। तो अभी हम फाइनली ट्रेडिंग कर सकते हैं इस पूरे दिन में। 100 पॉइंट से ज़्यादा मुझे एग्जीक्यूशन के ऊपर मैं हैप्पी हूँ, बिकॉज या डेफिनेटली मॉर्निंग में टफ था मार्केट, स्पेशली इधर का जो केओस था उसमें से टफ ही था, बट आई गेस आई डिड वेल टुडे। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। अभी 20 तारीख है, आज के दिन कंटिन्यूस ऑलमोस्ट कंटिन्यूस 5 दिन हमारे नो ट्रेड पे है। तो डिपेंडिंग ऑन द सॉरी एज पर द प्रीवियस डेटा, एज पर द प्रीवियस हिस्ट्री, जैसे मैंने लास्ट मंथ में कहा था आपको, जब भी कभी बहुत ज़्यादा नो ट्रेड्स दिन होते हैं तब मेरे गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डेफिनेटली आई नीड टू बी मोर अलर्ट। कंटिन्यूस 5 दिन नो ट्रेड हो चुके हैं, मेरा सिर्फ और सिर्फ फोकस अभी गलतियां ना होने के ऊपर ही रहेगा। जब तक मुझे अच्छा खासा और एक आधा प्रॉफिट नहीं मिलता, चाहे वो 50 पॉइंट का हो चाहे वो 100 पॉइंट्स का हो, तब तक मुझे डेफिनेटली पूरा का पूरा फोकस गलतियां ना होने की तरफ ही रखना है। वरना जर्नल करने का कुछ फायदा है नहीं अगर आप ऐसे पैटर्न्स रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते अपने खुद के ट्रेडिंग में। तो डेफिनेटली आप एज अ ट्रेडर इंप्रूव नहीं होंगे। मुझे 100% पता है ये जो इधर हुआ उसका मतलब ये पैटर्न था, ये बहुत बार हुआ है, मल्टीपल नो ट्रेड्स के बाद ये ऐसा कुछ मिस होना, उसके बाद थोड़ा सा अच्छा चला 3-4 दिन, उसके बाद फिर से मिस्टेक, उसके बाद फिर से मिस्टेक, उसके बाद फिर से मिस्टेक, राइट। तो ये यूजुअली नो ट्रेड्स की वजह से होता है, ऐसे मैंने एनालाइज करा है। आई डोंट नो वैसा ही होगा कि नहीं, बट या लुकिंग एट द हिस्ट्री ऑफ माई पर्सनल डेटा, वही है गलतियों का कारण कि कंटिन्यूस नो ट्रेड्स के बाद थोड़ा सा फोमो ट्रिगर होने की संभावना बढ़ जाती है। बढ़िया, अभी मैं पहले ही अलर्ट हूँ, लिटरली मैं इस दिन से ही अलर्ट स्टेज पे हूँ। ये पूरा का पूरा साइडवेज एक्चुअली इस मूव के बाद कुछ मूव मिली ही नहीं है, ये जो मूव आई वो हम कैप्चर नहीं कर पाए एंड उसके बाद टोटली साइडवेज ही मार्केट है अभी। ठीक है, तो देखते हैं अभी आज के दिन ट्रेड मिलता है कि नहीं। दोनों साइड के ट्रेड्स के लिए मैं अवेलेबल रहूंगा, चाहे वो पुट साइड का हो चाहे वो कॉल साइड का हो। थोड़ा सा सरप्राइजिंग ही है मेरे लिए ये मार्केट, बिकॉज ये जो बेसिकली ये कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद मैं एटलीस्ट 1000 पॉइंट्स की रैली एक्सपेक्ट कर रहा था, बट या आई गेस दैट वाज रॉन्ग। आई डोंट नो, कुछ ना कुछ गलत हो रहा होगा मेरे माइंडसेट में। बट या अभी तो मार्केट फंसा हुआ है, इस कंसोलिडेशन के बाद भी जितना चाहिए उतना स्ट्रेंथ वाला ट्रेंड दिखा नहीं है मुझे। इधर से अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो एक कॉल साइड का ट्रेड, इधर से नीचे जाने लगता है तो एक पुट साइड का ट्रेड, एंड या इसके ऊपर कॉल साइड एंड इधर से एम पैटर्न। ठीक है, एम पैटर्न के लिए पुट साइड का ट्रेड। ठीक है, तो चारों टाइप्स के ट्रेड अवेलेबल होंगे, अगर ट्रेड मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी जो हमने लेवल मार्क करके रखी थी उसका ब्रेक डाउन हुआ है एंड डेफिनेटली मैं इसको ब्रेक डाउन कंसिडर करूंगा। अभी इंतजार बस रिट्रेसमेंट या कुछ ना कुछ हॉल्ट का रहेगा, थोड़ा सा एक आधा स्ट्रक्चर मिला तो मैं डेफिनेटली एंट्री लेना प्रेफर करूंगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी 10 सेकंड्स बचे हैं। इस कैंडल को मैं ना निगेटिव कह सकता हूँ ना पॉजिटिव कह सकता हूँ, मतलब नहीं यार, ये इन्वर्टेड हैमर कहाँ बन गई यार प्रभु, फिर से इंतजार करना पड़ेगा। वी हैव टू वेट, देयर इज नो अदर चॉइस। ये भी निगेटिव ही कैंडल है, ये इन्वर्टेड हैमर पॉजिटिव कैंडल नहीं होती दोस्तों। ठीक है, तो ये बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी पॉजिटिव कैंडल है कौन सी निगेटिव कैंडल है। जरूरत नहीं है ये ग्रीन कलर मतलब पॉजिटिव ही कैंडल रहेगी। ठीक है, तो और एक कैंडल का इंतजार करना पड़ेगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी एक अच्छा खासा इनसाइड कैंडल का एक सेटअप बना है, वैसे 9 या 10 पॉइंट्स का एसएल मांग रहा है मार्केट। इस कैंडल के हाई के ऊपर 135 स्ट्रक्चर वाइज तो इसका लो अभी एसएल बन सकता है मेरा। एंट्री के ऊपर आई एम नॉट श्योर दो, इस हाई के ऊपर एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट।
ठीक है, श्योर नहीं है तो नहीं लूंगा मैं एंट्री, क्योंकि कैंडल तो नहीं है ये, इसको मैं निगेटिव कैंडल नहीं कह सकता इतने छोटे कैंडल को। हार्डली कितनी 4 या 5 पॉइंट्स की बनी है ना ये, कुछ सेंस है नहीं। एक एक फिर से नहीं, इधर नीचे ही आ रहा है ये। ठीक है, कॉल तो मिस नहीं होगा ना मेरा। कॉल के लिए तो यार फिर से रिक्लेम करना पड़ेगा, उसके बाद नीचे, उसके बाद डब्ल्यू, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना तभी कॉल होगा। हेलो दोस्तों, अभी 55 सेकंड्स बचे हैं। इस कैंडल के ऊपर ज़्यादा होप्स है मेरे। जस्ट ये विश है कि लास्ट के सेकंड्स में इसके ऊपर ना निकले ये। बढ़िया, आई विल बी रेडी। 30 सेकंड्स पहले मैं यूजुअली एंट्री लेता हूँ, देखते हैं। उप्स, एंट्री लगा के रखनी पड़ेगी है, एकदम से स्पाइक लग सकती थी। बढ़िया, 30 सेकंड्स के पहले अगर ऐसा इतना ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली आई विल टेक द एंट्री। मॉडिफाई थोड़ा सा सस्ता, हाँ पॉजिटिव ही कैंडल है ये मेरे लिए, 100% पॉजिटिव कैंडल है, उसका कुछ इशू नहीं है मुझे। इसके हाई के ऊपर मैंने एंट्री लगा के रखी है अभी, ठीक है। एंड लो, इसके लो के आसपास का एसएल रहेगा, एंड डेफिनेटली बजट के अंदर का ही एसएल है ये, 14-15 पॉइंट्स, ठीक है। या परफेक्ट, फाइनली जो कैंडल का इंतज़ार था वो मिल गई, 3-4 कैंडल के इंतज़ार के बाद। अभी देखते हैं एक मोमेंटम आता है कि नहीं। हेलो हेलो दोस्तों, तो या अभी डेफिनेटली ऑर्डर कैंसिल करनी पड़ेगी, इसका कुछ सेंस बचा नहीं है। अच्छा खासा क्रश हो गया प्रीमियम, एंड थैंकफुली हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई थी, तो इसीलिए रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इधर किधर भी अगर मैं एंट्री कर लेता तो पक्का एसएल होने की संभावना थी। इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो मैं पूरा का पूरा ब्रेकआउट ही फेल कर दूंगा। ये जो भी ब्रेक डाउन हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था, उसको मैं पूरा का पूरा इग्नोर कर दूंगा। बाय एनी चांस अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है मुझे, तो मैं भूल जाऊंगा कि कुछ ऐसी मूव आई भी थी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। आप अगर बायस होके पुट से शादी कर ली अगर आपने, ठीक है, ऐसे कुछ दिनों में पुट से शादी नहीं करनी, कॉल से शादी नहीं करनी हमें, पुट से अगर शादी कर ली एंड अगर आप चिपके रहे पुट में, तो भाई मतलब रेसिपी फॉर डिजास्टर, जो मैं हमेशा कहता हूँ, रेसिपी फॉर डिजास्टर ही हो जाएगा आपका। आप पुट की अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहोगे, मार्केट कुछ नया हाई लगाता रहेगा दिन में, ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, डेफिनेटली क्रेजी क्रेजी दिन लग रहा है आज का। फिर से मार्केट इस लो को टेस्ट करने के लिए आया है, एंड जैसे मैंने कहा था कि मैं पुट के लिए रेडी तभी रहूंगा जब ये लो टेकन अवे होगा, विच इज़ एक्चुअली गुड। अभी सीधा का सीधा मार्केट यहाँ से आता हुआ इस लो को टेकन अवे करने वाला है या कर चुका है भी, आप एज्यूम कर सकते हो। बढ़िया, अभी डेफिनेटली मार्केट यहाँ से अगर थोड़ा सा ऊपर जाता है एंड उसके बाद अगर निगेटिव कैंडल बनाता है, तो मैं पुट के डायरेक्शन का ही ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा, बिकॉज दिस इज लुकिंग लाइक अ निगेटिव ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है। यहाँ से ओपनिंग हुई, नीचे आया मार्केट, ऊपर जाने की कोशिश करी, इस हाई को रिस्पेक्ट हुआ है, मार्केट ने इस हाई को रिस्पेक्ट करा है, एंड एक नया लो लगाने की तरफ मार्केट आ चुका है। तो दिस इज अ क्लासिक प्राइस एक्शन फॉर दी लोअर लोज एंड लोअर हाइज। एक दो कैंडल्स बनने देते हैं नीचे, या हो ही गए हैं वैसे ट्रेंड का कंफर्मेशन, ठीक है। अभी इंतजार करेंगे एक रिट्रेसमेंट का। मैं फिर से इसको ब्रेकआउट कंसिडर करूंगा, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट कंसिडर करा था वैसे ही इस मूव को फिर से मैं ब्रेकआउट कंसिडर कर चुका हूँ। अभी मुझे चाहिए एक रिट्रेसमेंट या कंसोलिडेशन या कुछ भी, देन मैं डेफिनेटली 100 पॉइंट्स, यार आई एम नॉट श्योर, 12 बजने वाले हैं, दैट इज द ओनली थिंग, बट मैं 100 पॉइंट्स के लिए बैठूंगा मोस्ट प्रोबेबली, आई डोंट नो, बिकॉज अच्छी खासी गिरावट आ सकती है अगर यहाँ पे केओस मचाने के बाद मार्केट नीचे आ रहा है, तो एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिल सकता है सेकेंड हाफ में, ठीक है। देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ। डेफिनेटली पुट के लिए मैं रेडी तो हूँ अभी। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी फाइनली एक रेड कलर की कैंडल बन रही है। अभी 30 सेकंड्स के बाद, 30 सेकंड्स बचने के बाद मैं इसके हाई के ऊपर एंट्री लगा दूंगा। या तो अभी 30 सेकंड्स बचे हैं। ये टोटली कितने पॉइंट्स का एसएल होगा मुझे पता नहीं, पुट के डायरेक्शन में ही जाना पड़ रहा है मुझे, 15 पॉइंट्स के आसपास का एसएल रहेगा अभी ये। देखते हैं, अभी 17 सेकंड्स, 16 सेकंड्स, दैट्स गुड। मोस्ट प्रोबेबली एंट्री ट्रिगर ही हो जाएगी इसी कैंडल में, एंड ये अच्छा सेटअप है मेरे हिसाब से। ये 3 कैंडल का एक रिट्रेसमेंट या छोटा सा स्ट्रक्चर बना था, उसके बाद एक नेगेटिव कैंडल बनने जा रही है, ठीक है। अभी इसके हाई के नीचे, अभी इसके लो के नीचे मैंने एंट्री लगा के रखी है बेसिकली, ठीक है। ये कैंडल के ऊपर बेट ले रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। 150 160 के ऊपर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, बट वही है ना,
अभी 130 है, 30 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स भी नहीं अचीव होंगे अगर नहीं होने होंगे तो। थोड़ा सा सोचूंगा, अरे 1 मिनट देना मुझे, एसएल लगाने दो सबसे पहले तो। ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है अभी ट्रेड हमारा। शॉर्ट पोजीशन, इसके हाई के ऊपर एंट्री एंड 200 पॉइंट के टारगेट ज़्यादा लग रहा है। चार्ट देखने के बाद तो ज़्यादा नहीं लग रहा है सच्ची कहूँ तो। हो तो सकता है 200 पॉइंट्स के टारगेट अचीव, मतलब 200 पॉइंट्स इन द इंडेक्स। वही है ना, मुझे लॉजिकल सेंस नहीं लग रहा कि अभी बाय एनी चांस अगर ये सारी चीज़ें टेकन अवे हो जाती है, एक तो प्रोबेबिलिटी कम है, ये मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। ये अगर 160 अगर टेकन अवे होता है तो रुकेगा नहीं ना मार्केट, तो मैं 230 तक का ही इंतज़ार करूँगा अगर रुकना नहीं है मार्केट को तो। ठीक है, 100 पॉइंट्स के ही रखूँगा मैं टारगेट। 15 पॉइंट्स का एसएल एंड 100 पॉइंट्स के टारगेट है। थोड़ा सा वियर्ड ही लग रहा है ओवरऑल प्रीमियम का नेचर, बट या अभी कुछ कर नहीं सकते, मेरे रूल्स के हिसाब से ही है। ये रेड कैंडल बनी है तो मैंने रेड कैंडल के लो के नीचे एक एंट्री प्लान करके रखी है, ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे 45 पॉइंट्स के आसपास टारगेट हिट हुआ है हमारा एग्जैक्टली इस पॉइंट्स के बाद, या 45-46 पॉइंट्स के बाद अभी हम लॉस नहीं देख सकते इस ट्रेड में। तो अभी सबसे पहले मैं ये इसको कट कर लेता हूँ एंड मैं नो कॉस्ट, मतलब छोटा सा जो होता है, ये पूरा का पूरा जो शिफ्ट होता है एसएल, वो मैं शिफ्ट करके 133 है ना, 135 के आसपास ट्रेड करना प्रेफर करूँगा। तो 2-3 पॉइंट्स बेसिकली मेरे अचीव हो जाएंगे इस पूरे ट्रेड में एंड अभी हम 100 पॉइंट्स के लिए वेट करेंगे, ठीक है। तो या एक्चुअली इट हैज़ बिकम ईजियर टू वेट फॉर 100 पॉइंट्स, बिकॉज जो मेरी थॉट प्रोसेस थी वो यही थी कि अगर ये पूरा का पूरा जोन टेकन अवे हो चुका है तो बीच में मार्केट रुकने का कुछ सेंस है नहीं, सीधे के सीधे 100 पॉइंट्स के टारगेट मिल सकते हैं। तो इसी थॉट प्रोसेस के साथ अभी मैं बैठने वाला हूँ। एक नहीं बजा है अभी तक, तो पूरा का पूरा सेकंड हाफ अभी पेंडिंग है। सेकंड हाफ में अगर ट्रेंड मिलता है तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कैपिटलाइज करने की इस पूरे ट्रेड को। हेलो दोस्तों, भी बहुत अच्छी मोमेंट तो हमारे डायरेक्शन में आई है, बट 100 पॉइंट्स की तरफ ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा। मतलब ठीक ही है, हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। अभी 50-60 पॉइंट्स अचीव हो चुके हैं। ट्रेलिंग भी ऐड करेंगे हम लोग 2 घंटे होल्डिंग टाइम के बाद, हमेशा हम ट्रेलिंग ऐड करते हैं। 2 घंटे का होल्ड टाइम होना चाहिए एंड 2 बजे से ज़्यादा, आई गेस, हाँ 2 बजे 2 PM के बाद हम ट्रेलिंग ऐड करते हैं। तो ये दोनों कंडीशन जब भी कभी मीट होगी तब डेफिनेटली हम ट्रेलिंग करेंगे। इसका मतलब क्या है, हमारी ऑर्डर जो है वो एक्चुअली 12:16 पे हुई है, राइट। तो 1:15 बजे के आसपास मैं ट्रेल करना प्रेफर करूंगा। मतलब क्या, और 1 घंटा 15 मिनट मुझे होल्ड करना पड़ेगा इस ट्रेड को। तब तक मैं जो कॉस्ट टू कॉस्ट की ट्रेलिंग है वही रखूंगा एज पर आवर रूल्स। उसके बाद ही कुछ ना कुछ ट्रेलिंग ऐड करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए एनीवेज ये ट्रेड सेफ ही हो चुका है हमारा, ठीक है। चलो बाय बाय। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी 2:16 हो चुके हैं। 2 घंटों से ज़्यादा का होल्ड टाइम हो चुका है हमारे ट्रेड का। तो अभी हम फाइनली ट्रेलिंग कर सकते हैं इस पूरे दिन में। बैकग्राउंड नॉइज, कितने पॉइंट्स हो जाएंगे प्रभु इधर तक? 40 पॉइंट्स, वाह यार, बहुत खुश हूँगा मैं 40 पॉइंट्स लेने के बाद, दुखी तो नहीं रहूँगा। तो चलो लेट्स डू इट। यार ये क्या क्लोज। अभी हम एक्चुअली 72 पॉइंट्स अचीव कर चुके हैं। आई एम रियली रियली सॉरी फॉर द कंस्ट्रक्शन नॉइज, दिमाग खराब। तो या एक्चुअली कितने पॉइंट्स तक पहुंचा है हमारा पीएनएल? मैक्स टू मैक्स 77-76 पॉइंट्स तक पहुंचा है। 50 पॉइंट्स के आसपास भी मैं ट्रेल कर सकता हूँ। कहाँ पे आ जाएगी वो लेवल, मुझे वो देखनी है, क्योंकि अभी कितने बचे हैं ना, अभी 1 घंटा ही बचा है। ज़्यादा एग्रेसिव ठीक ही है, मतलब स्ट्रक्चर के हिसाब से तो ये लेवल आती है ट्रेलिंग की, ये वाली कुछ
पीएनएल के ऊपर अगर फोकस रखूंगा तो थोड़ा सा 184 183 टाइप से लग रहा है। नहीं यार, इधर ही करना पड़ेगा आइडियली। ट्रेलिंग तो नहीं, अभी पीएनएल की तरफ नहीं रख देखूंगा मैं। 174 ही रख देता है, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली 40 पॉइंट्स तो अभी सेफ हो चुके हैं दोस्तों। एंड या अच्छी बात ये लग रही है कि पूरे के पूरे रूल्स फॉलो करने के बाद 40 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, 100 पॉइंट्स नहीं मिले तो चलेगा ना, कोई पॉइंट नहीं है। 50 पॉइंट्स का दिन होता है तब मिल ही जाते हैं ना 50 पॉइंट्स। तो हमने कोशिश तो करी 100 पॉइंट्स तक जाने की। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी ऑलमोस्ट कितने 97 98 पॉइंट्स अचीव्ड है हमारे पास। तो इतना अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नज़दीक आके अभी नीचे आने की कोशिश कर सकता है मार्केट। लग तो नहीं रहा नीचे आएगा अभी। ट्रेलिंग के हिसाब से ये जो टिप लगी थी उसके हिसाब से भी अभी ट्रेलिंग हो सकती है, आई डोंट नो। मैं जस्ट सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा ऊपर ट्रेल कर दूं क्या। ज़्यादा भी एग्रेसिव नहीं ट्रेल करना चाहूँगा मैं प्रीवियस कैंडल लो के हिसाब से या समथिंग लाइक दैट। ये जो कैंडल बनी थी रेड कलर की कैंडल, उसके लो के आसपास मैं सोच रहा हूँ 195 190 या आई वुड से 190 इज अ गुड एसएल। तो 50-55 पॉइंट्स आई गेस ट्रेल हो जाएंगे अभी। या 190 के आसपास देखते हैं यार। मतलब 100 पॉइंट्स मिलेंगे तो बेहतर ही हो जाएगा, ऑफ कोर्स सभी को अच्छे ही लगते हैं 100 पॉइंट्स। बट अभी अननेसेसरी मैं पैनिक में आके 1-2 पॉइंट्स पहले एग्जिट नहीं लेना चाहूँगा। बाय एनी चांस अगर कुछ इधर कंसोलिडेट करके और ज़्यादा ऊपर गया तो क्या, वो भी तो हो सकता है, राइट। बट यार रिकवरी तो आती हुई नहीं दिख रही अभी। स्ट्रेट डाउनफॉल है, धीरे 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 टिचुक टुचुक टुचुक करके मार्केट गिर रहा है। एंड 2:25 हुआ है ना, अभी 1 घंटा है अभी भी मार्केट के पास। या होना चाहिए था, बस ये हुआ नहीं टारगेट हिट, बट कोई बात नहीं। ठीक है, ये रियलिस्टिक है वैसे। मतलब ट्रेलिंग तो गलत नहीं लग रही मुझे बेसिक प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो आइडियली तो जैसे प्राइस एक्शन के हिसाब से तो इधर तक ही आना चाहिए मार्केट को। या इट इज द टारगेट। क्या कर रहे हो भैया? कैंसिल। एंड अभी मैं ऑर्डर लगा देता हूँ। सेल 133 की लगा दी है। एंड अभी टारगेट हिट हुआ है तो या इमीडिएटली क्लोज नहीं करना चाहूँगा मैं। थोड़ा सा ऊपर अगर मिल गया तो मैं देख लूँगा, बट हाँ अभी ज़्यादा नीचे मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। 220 के नीचे अभी नहीं अफोर्ड करूँगा मैं इस ट्रेड को। बाय एनी चांस अगर बहुत ही गंदा लक हो गया एंड इधर से कैंडल मुड़ गई तो ऑर्डर लगा के रखनी चाहिए थी वैसे देखा जाए तो। बट या थोड़ा सा अभी स्क्रीन के सामने देखना पड़ेगा। बट अभी ये कैंडल रेड में नहीं देख सकता मैं। बेसिकली एक 220 के नीचे नहीं लूँगा अभी मैं प्रॉफिट्स, क्योंकि टारगेट मेरा हिट हो चुका है। मेरा जो रोल था वो मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ मैं अभी। ओके ठीक है, या आई गेस दैट इज इट। बहुत समय बाद मिला था मुझे 30,000 का प्रॉफिट। आई गेस आई नीड टू चेक। हाँ बहुत समय के बाद मिला है 100 पॉइंट्स का टारगेट वैसे देखा जाए तो। या बहुत पहले था ये, आई गेस अप्रैल मंथ। या बढ़िया, आई एम डेफिनेटली हैप्पी। एंड या 100 पॉइंट्स मिले तो और क्या ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना मार्केट से। तो या आई गेस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अच्छा एग्जीक्यूट करा मैंने। 100 पॉइंट से ज़्यादा मुझे एग्जीक्यूशन के ऊपर मैं हैप्पी हूँ, बिकॉज या डेफिनेटली मॉर्निंग में टफ था मार्केट। स्पेशली इधर का जो केओस था उसमें से टफ ही था। बट या आई गेस आई डिड वेल टुडे।
ठीक है। तो या आई गेस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड थैंकफुली हमारा ब्रोकरेज भी निकल जाएगा मोस्टली। 420 रुपये का तो ब्रोकरेज होता नहीं है हमारा, तो नेट टू नेट 30,000 के आसपास का प्रॉफिट जनरेट हुआ है आज के दिन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।